मेरे दिन की शुरुआत नाश्ते के बर्तनों से हुई। किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था, बर्तन हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बर्तन धो लेती हूँ। क्योंकि मैं रियल औरत हूँ, तो मुझे अपने काम खुद करने पड़ते हैं और अगर किचन गंदा हो, तो औरत से बिल्कुल काम नहीं हो सकता है। किचन को साफ-सुथरा रखना एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है। फिर मैंने कहा कि आटा भी गूँध लेती हूँ कि हो सकता है किसी न किसी को भूख लग जाए। मैं आटा गूँधने के लिए थोड़ा-सा आटे को गूँध के इस तरीके से छोड़ देती हूँ। इससे ये होता है कि आटे को गूँधने में आसानी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस तरह से गूँधे हुए आटे की रोटी बहुत फूली-फूली और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। मैंने शेल्फ को साफ कर लिया क्योंकि मैं रील वाली नहीं, रियल वाली औरत हूँ। मेरे पास महँगे कटिंग बोर्ड नहीं है, इसलिए मैंने खीरे को लिया, उसको 4 टुकड़े कर दिए और शेल्फ पे ही रख के उन्हें थोड़ा मोटा-मोटा सा काट लिया। मुझे वो बिल्कुल बारीक छोटे कटे हुए खीरे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उनको थोड़ा मोटा-मोटा करके काट लिया। मुझ जैसी रियल औरत को तो टाइम का पता ही नहीं होता। किस टाइम पे सुबह हुई, किस टाइम पे दिन हो गया और किस टाइम पे रात होगी, कुछ समझ नहीं लगती। सुबह का नाश्ता बनाओ, बर्तन धो, सफाइयाँ करो, दिन हो गया। दिन का खाना बनाओ, दिन के बर्तन धो, शाम होगी। शाम की चाय बनाओ, शाम के बर्तन धो, तो रात हो गई। दिन रात कुछ पता नहीं चलता। खैर मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का थोड़ा प्याज़ लिया, मैंने उसको भी छीला और उसको भी शेल्फ पे रख के छोटा-छोटा सा रफली काट लिया। क्योंकि मैं देसी कचूमर बना रही हूँ, तो उसमें एक खीरों की और प्याज़ की शक्ल नहीं देखनी है कि बारीक कटा हुआ है या मोटा कटा हुआ है, सलीके से कटा हुआ है या सलीके से नहीं कटा हुआ, ये किसी ने नहीं देखना। इसलिए मैंने उसको रफली चॉप किया और मैंने इसको खीरों के बाउल में वापस डाल दिया। मैंने एक नींबू भी लिया और नींबू को भी लेकर उसके बीज निकाल लिए हैं। गर्मियों में जितना नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उतने ही नींबू महँगे और बहुत ही ज़्यादा खराब आने लगे हैं। ओहो! नींबू का छिलका बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर बनने को तैयार हो गया था। पर अब मैंने नींबू को इसमें अच्छे से निचोड़ दिया, जो वो रस था वो मैंने इसका सारे का सारा निकाल दिया कि कहीं इसका कहीं रस ज़ाया ना हो जाए। सारा नींबू निचोड़ने के बाद इसमें थोड़ा-सा मैं नमक ऐड कर दूँगी। मैं एक रियल औरत हूँ, इसलिए मैं स्पाइस बॉक्स को शेल्फ पे नहीं रख सकती क्योंकि मेरे छोटे-छोटे बच्चे नमक और चीनी मिक्स कर देते हैं। इसमें काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ नमक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें खाली नमक ऐड किया। फिर मैंने एक रियल वाली औरत की तरह इसको उछाल के मिक्स करने की कोशिश की। अच्छे से मैंने कहा इसको मिक्स कर लूँ, लेकिन मेरे से ये मिक्स नहीं हुआ। मेरे से ये मिक्स नहीं हुआ और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको अपने हाथ से ही मिक्स करती हूँ, क्योंकि जो हाथ से मिक्स करने का मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं आता है। हाथ से मिक्स करके जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने साबुन से अच्छे से शेल्फ को साफ किया ताकि प्याज की बदबू ना आए, क्योंकि मैं सारा काम शेल्फ पे करती हूँ, तो ये ना हो कि किसी चीज़ में प्याज की स्मेल आ जाए, जैसे रोटी बनाते हुए या कुछ और करते हुए प्याज की स्मेल आ जाए। साइड पे रखे हुए आटे को मैंने लिया, ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका था। थोड़ा-सा मैंने पानी लिया इसको मुक्की देने के लिए। अब मैं इसको अच्छे से मुक्की दूँगी, इसमें बहुत थोड़ी-सी मुक्की आएगी और बहुत ईज़िली आटा ये मेरा गूँध जाएगा। मैं आटे को मुक्की देते हुए इस चीज़ का ख़्याल रखती हूँ कि मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इस आटे पे निकाल दूँ, क्योंकि मैं रियल औरत हूँ, मैं कहीं भी अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकती। मेरे पास सिर्फ़ घर के काम ही हैं, इसलिए मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन दिल के साथ आटे पे निकाल देती हूँ और आटे को मुक्की देना शुरू कर देती हूँ। आटे पर फ्रस्ट्रेशन निकालते-निकालते मेरे दिल को बहुत सुकून आ जाता है और मैं इसको बहुत तरीके सलीके से उठा लेती हूँ। रियल औरत की तरह हम आइसक्रीम बॉक्स को नहीं फेंकते, हम उसको आटे के लिए रीयूज़ करते हैं। आटे को आइसक्रीम बॉक्स में निकालने के बाद इस पे पानी का थोड़ा-सा छटा डाल के इसको तरो-ताज़ा कर दिया, ताकि आटा भी मुझे बाद में बदवाई ना दे। दही आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी लस्सी बना लेती हूँ। गर्मियों में दही और लस्सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। शदीद गर्मी में लस्सी ही एक वाहिद चीज़ है जो आपको सुकून दे सकती है। मैंने आधे दही को जग में डाल दिया। मैं लस्सी को एक ट्विस्ट के साथ बनाती हूँ। बाकी दही को मैंने एक साइड पे करके रख दिया। मैं ये नमकीन लस्सी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। मैं नमक थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद करती हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं कि बीपी ही हाई हो जाए। बहरहाल मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक डाला और लेफ्ट ओवर दही को मैंने एक कंटेनर में निकाल दिया। गर्मी का मौसम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में डाल के मैंने कहा इसको मैं जल्दी से फ्रिज में रख दूँ कि इससे पहले दही का कुछ और ही बन जाए। साथ-साथ गंद को भी डस्टबिन में डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल मक्खियों का मौसम है और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। मौका मिलने की देर है और मक्खियों की आमद आमद हो जाती है। मैंने जैसे कि बताया था मैं लस्सी ट्विस्ट के साथ बनाती हूँ, तो मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा-सा दूध। दूध डालने से इसका मक्खन और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है। मैंने इसमें डाला पानी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लस्सी में पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि लस्सी में ज़्यादा पानी होना चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं इसमें ज़्यादा गर्म पानी डाल दूँगी तो मैं इसको फ्रिज में कैसे रखूँगी, ठंडा नहीं होगा। इसलिए इसमें ठंडा पानी डाल देती हूँ ताकि मुझे इसको ठंडा करने में देर ना लगे, क्योंकि लस्सी हमेशा ठंडी अच्छी लगती है, गर्म लस्सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इससे इसकी तासीर का फ़ायदा ही नहीं होता अगर लस्सी गर्म होगी तो। मैंने इसका ढक्कन लगाया और मैंने लस्सी को ब्लेंडर पर रख दिया ताकि ब्लेंड हो जाए। साथ ही लस्सी ब्लेंड हो गई थी और थोड़ा-सा जो गंद था वो मैंने साथ ही साथ साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने आटे को लिया और मैंने इसके पेड़े बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने कहा इसकी रोटी बना लूँ। ऑनेस्टली मुझे रोटी इतनी अच्छी बनानी नहीं आती है, लेकिन इतनी काबिल हो जाती है कि खाई जाए।
रोटी बनाना एक आर्ट है कि परफेक्ट गोल रोटी भी बनी हुई हो, पतली भी हो और उसकी सिकाई भी अच्छी हो। ये काम खाना बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। मेरी रोटी बन चुकी थी और मैं एक रियल औरत हूँ, इसलिए मैं दिन का खाना ज़्यादातर लेफ्ट ओवर सालन के साथ या सलाद वगैरह के साथ, लस्सी के साथ ही खाती हूँ। आप मेरी तरह लस्सी चेक कीजिएगा कि मेरी लस्सी के शशके, मेरी लस्सी का मक्खन। हसबी रूटीन शाम हो चुकी थी और रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। दिन को बहुत लाइट ही खाना खाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि रात में कुछ ऐसा बनाती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो। आप में से बहुत से लोगों ने ये खाई भी होगी और बहुत से लोगों ने नहीं खाई भी होगी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने भी ऑनेस्टली खाई थी तो मुझे भी समझ नहीं आई थी कि ये इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन जब मैंने खाई थी तो मैंने उसको बार बार बनाया भी और बहुत ही शौक से खाया भी। इसमें सबसे पहले हमने बेसन लेना है। बेसन इतना लेना है कि जितने आपके घर के अफराद हैं उस हिसाब से आप अपने लिए हिसाब से बेसन ले लें। मेरी छोटी फैमिली है, इसलिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। साथ ही साथ मुझे अपने काम भी सारे समेटने पड़ते हैं, क्योंकि रियल औरत हूँ, अपने काम खुद करने हैं। रील वाली औरत की तरह काम करके साइड पे चीजें तो रखनी नहीं है कि मासी ने आके सुबह धो देना है या बाद में मासी आकर समेट लेगी। मैं रियल औरत बेसन और दालें चावल ये मैं जार्स में नहीं रखती, मैं इन बाल्टियों में शॉपर समेत रखती हूँ। और मुझे बाज़ औक़ात ढूंढना भी पड़ जाता है कि मैंने कौन से बाल्टी में कौन सा शॉपर रखा था। बाला मैंने ये ढूंढ लिया था और मैंने इनको वापस भी रख दिया। बेसन में मैंने अपना वक्त यानी कि नमक डाल दिया। नमक आपने इसमें हस्बे ज़रूरत डालना है। फिर मैं डालूंगी इसमें हस्बे ज़रूरत अपनी थकन, जो मुझे सारा दिन हो चुकी थी, यानी कि हल्दी डालूंगी। हल्दी बहुत ही थोड़ी सी डालूंगी कि इसका कलर अच्छा आ जाए, और हल्दी बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए हर खाने में ज़रूर डालनी चाहिए। हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी आपको इंटरनली हील करती है। जिस तरीके से औरतें काम करती हैं और अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकती, इसलिए उनको हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फिर मैंने उसमें डाला अपना प्यार यानी कि मिर्चें, वो भी जो डब्बे में थी मैंने सारी डाल दी। सबसे बड़ी बात, इसमें दबा के जाएगा गरम मसाला यानी कि काली मिर्चें और ज़ीरा। इसमें सिर्फ गरम मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका सारा टेस्ट गरम मसाले पे इन्हेंस करता है। इसको मैंने प्यार से फिर घोलना शुरू किया, और इसको इस तरीके से घोलना है, इतनी अच्छी तरीके से घोलना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना हो। क्योंकि मैंने बेसन को छाना नहीं था, मैंने इसको डायरेक्टली इस्तेमाल किया था, तो बेसन के अंदर गुठलियाँ हो जाती हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ना पतली हो, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आप इसमें एकदम से पानी नहीं डाल देना। इसमें थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी डालें और फिर इसको मैश करें, फिर इसमें पानी डालें, फिर इसको मैश करें। और आप इसको जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उतने ही अच्छे आपके अल्टे-पल्टे बनेंगे, क्योंकि सारा इन्हिसार इसके सिर्फ़ और सिर्फ़ बैटर पे होता है कि इसका बैटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इसको आप मैश करते रहेंगे तो इसकी में एयर भी नहीं होगी, इसके बबल्स नहीं बनेंगे, इसलिए आपने बैटर पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि इसका बैटर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बने। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना पतली, ना इससे ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। मैंने इस बैटर को एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में मिक्स कर लिया था, और साथ ही मैंने चूल्हे पे तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था कि तवा गर्म हो जाए। जैसे ही तवा गर्म हो गया तो मैंने इस पे ऑयल डाल दिया, और मैंने पहले एक बना के चेक किया कि क्या मेरा बैटर ठीक है या नहीं। मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट था। दूसरी दफ़ा में मैंने इसको इस तरीके से मैंने इसको फैला दिया बैटर को डाल के। एक बिल्कुल पतली लेयर कर देनी है, ये कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक तरीके से बराबर होनी चाहिए। जब ये 50% कुक हो गई तो मैंने इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करते हुए एहतियात रखिएगा कि ये ना हो कि ये टूट जाएँ। 3 दफ़ा का बैटर डालने के बाद मैंने ये मज़ेदार से 3 अल्टे-पल्टे तैयार कर लिए थे। अब मैं इनको काट लूँगी कि ये बराबर स्क्वायर शेप में आ जाए, ताकि ये खूबसूरत कटे हुए नज़र आने चाहिए। वैसे मैं घर में ये जब भी बनाती हूँ तो मैं ये थोड़ी-सी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मैं इनको ऐसे भी खा जाती हूँ, ये बहुत मज़े के लगते हैं, क्योंकि इसमें गरम मसाला होता है और गरम मसाले का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा होता है। यकीन माने, आप ये एक दफ़ा रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप अपने घर में कोफ्ते बनाना भूल जाएँगे। उसके बाद हमने इसका सिंपल मसाला तैयार करना है। हमने एक दरमियानी साइज़ का प्याज़ लेना है और 2 लेने हैं टमाटर। प्याज को हमने बारीक चॉप कर लेना है और इस तरीके से उसको दरमियान में से भी 2 कर लेने हैं, मतलब कि बारीक हो जाना चाहिए। और इसमें ऑयल का थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसकी ऑयल और ग्रेवी ऊपर आएगी तो ये अच्छा लगेंगे। टमाटर लेने हैं, अगर आप टमाटर को ब्लेंड करके यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं लेते हैं तो आप इस तरीके से इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लीजिएगा, ताकि इसका अच्छा मसाला बन जाए। और टमाटर को गलने में बहुत ज़्यादा देर लगती है, इसलिए कोशिश किया करें कि हमेशा जब भी खाना बनाएं, टमाटरों को हमेशा छोटे-छोटे चॉप करें। सिंपल जैसे बाकी खानों के लिए हम मसाला भूनते हैं, मैंने इसमें नमक, मिर्चें और हल्दी डाल के, टमाटर डाल के मसाला भूनना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका जितना अच्छा मसाला भुना जाएगा, अल्टे-पल्टे आपके उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। मैंने इसको ढक दिया था और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, और उसके बाद ये मसाले की कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आ गई थी। ये देखिए, मेरा मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से गल चुका था, यानी कि इसमें टमाटर मैश हो चुके थे, इसमें प्याज़ मैश हो चुके थे। अगर इसमें टमाटर और प्याज़ मैश नहीं होंगे तो वो ऊपर बहुत बुरे लगेंगे जब शोरबा आएगा तो।
आराम से एक-एक करके कोफ्तों की तरह हमने इन अल्टे-पल्टों को इस मसाले के बीच में डाल देना है और ध्यान रखना है कि हमने इसमें चमचा नहीं चलाना है और हमने इसकी आँच तेज़ करनी है कि जिस टाइम पे हम डाल रहे होंगे ताकि ये अपनी जगह पकड़ लें। अगर ये अपनी जगह नहीं पकड़ेंगे तो ये मसाले में घुल जाएँगे और टूट जाएँगे और बहुत ही ज़्यादा बुरे लगेंगे। और एहतियात से मैंने अब इनके बीच में डाल दिए हैं और मैं इसको बार-बार चमचे से हिलाऊँ-जलाऊँगी नहीं, मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। आँच इसकी तेज़ है और ये अच्छे से एक तरफ से कुक हो जाएँगी तो मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। अभी मैं इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाऊँगी क्योंकि ये अभी बहुत सॉफ्ट है। थोड़ी देर बाद जब ये नीचे से पक गई हैं तो मैंने इसकी साइड को चेंज कर लिया है। बेहतर है कि इसको पकाते वक़्त आप वो चावलों वाला चम्मच कफ़गीर इस्तेमाल करें। मैं इसी चम्मच से बना रही थी तो मैंने इसको इसी से ही पलटना शुरू कर दिया, लेकिन बड़ी एहतियात से करी हूँ कि ये टूटे ना। फिर मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो पानी डाल दिया है अपने हिसाब से, क्योंकि मैं इसकी ग्रेवी सिर्फ़ करूँगी, शोरबा नहीं करी। वैसे ये ज़्यादा शोरबे वाली अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारी छोटी फ़ैमिली है तो मैं इसको ज़्यादा शोरबा करके ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रखूँगी। खाना हमेशा अपने हिसाब से बनाएँ कि ना ज़्यादा दिन तक के लिए वो फ्रिज में रहे और ना ही रिस्क डस्टबिन वगैरह में जाए। सख्त गुनाह होता है कि जब खाना आप लोगों का वेस्ट हो जाता है और हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। उतना बनाएँ जितना आप खा के ख़त्म कर लें। तो ये थी इसकी फिर फाइनल लुक कि ये पकने के बाद जब उसको शोरबा पक गया था तो उसके बाद ऐसे मज़ेदार सी लग रही थी।